आज के हमारे मुख्य वक्ता, जिनको कि यहाँ सुनने के लिए हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मैं अनुरोध करूंगा सुदर्शन न्यूज चैनल के मुख्य संपादक श्री सुरेश चौहानके जी से कि वे आए और अपनी ओजस्वी वाणी से हमारा मार्गदर्शन करें। श्री सुरेश चौहानके। अभी तो ये आवाज शहर काजी तक ही गई। अभी तो दिल्ली के जामा मस्जिद वाले तक जानी चाहिए। मेरे पीछे दीजिए, भारत माता की। आपके मुख्यमंत्री जी भी आज शहर में है, शायद पास में है, तो सोनीपत तक तो जा ही सकती है, जा सकती है कि नहीं भाई? समान नागरिक संहिता के ऊपर सुरेश चौहान के भाषण दे तो यहां के मुख्यमंत्री को तो पता होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं? भारत माता की। मंचासीन मुख्य अतिथि, हालांकि आपको अतिथि कहा कैसे कहा जाए, आप तो ग्राम देवता है यासीम गोयल जी, आपके स्थानीय विधायक, कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री विनोद बंसल जी, कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि श्री नरेश अग्रवाल जी, विशिष्ट अतिथि श्री जय गोपाल बंसल जी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक संस्था मंथन सामाजिक चेतना के अध्यक्ष चमन अग्रवाल जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे मित्र, सामने उपस्थित बंधु भगिनी एवं पत्रकार मित्र, हमारे पुलिस और बाकी सुरक्षा में लगे हुए अन्य जवान। पहले तो मैं सामने बैठने वालों का अभिनंदन करता हूं कि आज 44 डिग्री टेम्परेचर में भी समान नागरिक संहिता पर सुनने के लिए किसी शहर में ऐसे लोग एकत्र हो सकते हैं, तो वो अंबाला के देशभक्त लोग। क्योंकि आप समझ चुके हैं कि इस देश में जिहाद की जो आग है उसका टेम्परेचर 440 है, और इसलिए 44 में जाकर थोड़ी गर्मी झेलने में कोई बुरा सौदा नहीं है। एक बात मुझे और बड़ी अच्छी लगी, जब मैं आया और सारे परिचय होने लगे तो मेजॉरिटी जिनके परिचय हुए वो व्यावसायिक लोग हैं। और सामान्यतः हिंदुस्तान में ऐसा कहा जाता है कि विवादित मुद्दों से व्यवसायी लोग दूर रहते हैं, लेकिन आज मुझे यहां पता चला कि व्यावसायिक लोग मुद्दों से दूर नहीं रहते, बल्कि उसी भाषा में भाषण भी देते हैं जो थोड़ी देर पहले सुदर्शन परिवार वालों ने दिया और सब लोग बोल रहे थे। मित्रों, इस देश का दुर्भाग्य ही यही है कि जो बोलना चाहिए, जिन्होंने बोलना चाहिए, वो नहीं बोलते। हमारी सारी समस्याओं का मुख्य कारण है कि जहां बोलना चाहिए वहां मौन होते हैं, जिन्होंने बोलना चाहिए वो मौन होते हैं। और इसलिए 15 वर्ष पूर्व जब मैंने मेरे शो के नाम का विचार किया तो मैंने हिंदुस्तान को आवाज देनी थी, तो मैंने मेरे शो का नाम बिंदास बोल रखा, इसीलिए कि लोग बिंदास बोले। और आज चैनल जब 17वां वर्ष पूर्ण करने जा रहा है तो मुझे प्रसन्नता है कि जो हिंदू समाज कभी कुछ मुद्दों पर बोलने से कतराता था, सामने नहीं आता था, बल्कि ऐसे मुद्दे पर बोलने वाले की बात सुनने के लिए भी नहीं आता था, आज इस देश में इस बात को करने वाले लोगों के लिए स्वागत करने के लिए तैयार है। ये बदलता हिंदुस्तान है और इस बदलाव को और गति से आगे लेकर जाने की जरूरत है, और इसलिए मैं आज आपके सामने आया हूं। जब हम समान नागरिक संहिता की बात करते हैं, क्योंकि आयोजकों ने मुझे कहा कि हमारी टीम से जब बात हुई कि क्या विषय हो, तो जनसंख्या और बाकी विषयों पर तो मैं लगातार बोलता ही रहता हूं। पिछले कुछ समय से मैं समान नागरिक संहिता पर तुलना में कम बोलता हूं, लेकिन जब आयोजकों ने कहा कि इस पर बात होनी चाहिए तो मैंने कहा ठीक है, मेरा पहलू भी इसके ऊपर मैं रखूंगा।
क्योंकि 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी किसी देश का 100 करोड़ से ज्यादा संख्या का बहुसंख्यक समाज अगर मांग भी रहा है तो क्या मांग रहा है? समानता। मतलब अब 100 करोड़ संख्या का बहुसंख्यक समाज किसी देश में अगर मांग भी रहा है 75 वर्ष बाद भी, तो क्या मांग रहा है? समानता। सामान्यता उन देशों में अगर आप जहां समानता की, जेंडर इक्विलिटी की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, तो वहां पर जो न्याय होते हैं, जो कानून बनते हैं, वो बहुसंख्यक के लिए बनते हैं। मुझे बताइए, यूरोपियन देश तो छोड़ दीजिए, इस्लामिक देशों का नाम लीजिए, किसी भी इस्लामिक देश में समानता की बात होती है क्या? होती है क्या? खाड़ी देशों में समानता की बात होती है? नहीं होती। वहां तो आप अपना त्योहार भी नहीं मना सकते, उत्सव नहीं मना सकते, अपने घर के अंदर नहीं मना सकते। लेकिन हम, जो कि हम हिंदू हैं, इसलिए हम बड़े हृदय के साथ सोचते हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि हमारे कटने पिटने और घटने का भी एक बड़ा कारण हमारा बड़ा हृदय होना भी है। तो फिर कुछ समय के लिए इस हृदय के आकार को छोटा करने में हर्ज नहीं, ये भी मुझे लगता है। सहमत है आप लोग? ऐसा करने में अगर हमारी उदारता ही हमारे समस्या का बड़ा कारण है, तो कभी कभी सोचने के लिए तो कम से कम सोचिए, और कम से कम उस वर्ष में सोचिए जिस वर्ष में देश स्वतंत्रता का 75वां वर्षगांठ मनाने जा रहा है। और इसलिए समानता इस परिप्रेक्ष्य में आने वाला एक विषय है समान नागरिक संहिता। क्या स्थिति है समान नागरिक संहिता की? हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही कहा गया है, आर्टिकल 44 कहता है कि राज्य ने, मतलब देश की सरकारों ने, समान नागरिक संहिता लाना ये उनका कर्तव्य है। लेकिन 75 वर्ष में आई क्या? नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि राजनीति में वोट बैंक बड़ा मैटर करता है, और 2014 तक मुसलमानों का वोट बैंक इस देश में हावी था, और इसलिए मुसलमान जो डिक्टेट करते थे वही सत्ता करती थी, इसलिए नहीं आया। अब स्थिति बदल गई है। अगर वोट बैंक 20% लोगों का हो सकता है, तो फिर सावरकर जी ने कहा था कि जब बहुसंख्यक को वोट बैंक बन जाएगा, उस दिन, आसान भाषा में कहूं तो, गांधी परिवार वाले भी कोट के ऊपर से जनेऊ पहनेंगे और कहेंगे कि हम ब्राह्मण हैं। हमारे महापुरुष बड़े दूरदृष्टा थे। सावरकर जी ने कहा है, जो पिछले 5 वर्ष पूर्व गुजरात में जो चुनाव हुआ था, उसमें यह साबित हुआ, पता है ना, जिनके दादा का नाम खान है, वो भी अपने आप को दत्तात्रेय गोत्र के है बताने लगे। इसका कारण है आप बदले हैं। इसका कारण है 44 डिग्री में आप समान नागरिक संहिता के लिए रविवार की छुट्टी छोड़कर एकत्र आए हैं, और एकत्र आइए तो ये लोग घर वापसी भी करेंगे। समान नागरिक संहिता तो दूर की बात है, छोटी बात है। अब जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन कहता हूं या संविधान कहता हूं, कुछ मैं थोड़ा डिस्क्लेमर चलाना चाहता हूं। सामान्यतः मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन जो कि हम आज विदेशी थॉट पर बात ज्यादा कर रहे हैं, हम कानून की बात करें। हमारे देश में कानूनों से देश नहीं चलता था। जो हमारा देश की हजारों लाखों वर्ष की परंपरा रही है, इस देश में अधिकारों की बात नहीं होती थी, इस देश में कर्तव्य की बात होती थी। और इसलिए जब कर्तव्य करना है तो उसके लिए नियम बनाने की आवश्यकता नहीं। लोग अपना सर्वस्व जीवन त्याग देते थे, राष्ट्र के लिए बलिदान देते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन विदेशी व्यवस्था आई, हमने लोकतांत्रिक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक व्यवस्था को स्वीकार किया, और उसके बाद कानून का राज आने लगा। और आज हम ऐसा मानते हैं कि कानून का राज है, हालांकि सभी जगह नहीं है, लेकिन है। उस कानून के राज में हम जब कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं तो उसका मतलब संविधान नहीं होता, क्योंकि संविधान ये शब्द केवल हिंदुस्तान में है, विदेश में नहीं। ध्यान रखिए,
वहां कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल बुक है या बुक ऑफ रूल है, ठीक है ना। इसलिए हमें यह भी समझना चाहिए। दूसरा, जब हम धर्म कहते हैं, क्योंकि जब हम समान नागरिक संहिता की बात करें तो किस आधार पर करें? धर्म के आधार पर करें। लेकिन धर्म अलग चीज है, रिलीजन अलग चीज है और मजहब अलग चीज है। इस्लाम मजहब है, ईसाईयत रिलीजन है। विश्व में अगर कोई धर्म है तो सनातन हिंदू धर्म है, बाकी कोई धर्म नहीं। और ये आपको समझना इसलिए भी चाहिए क्योंकि हम भाषांतर करते हैं। हमारे देश में ये भाषा पे आधारित नहीं है, ये भाव पे आधारित है। और भावात्मक शब्दों का भाषांतर अंग्रेजी में करके अगर हमको कोई कह रहा है कि नहीं आप इस नियम को फॉलो करो, तो वो हमारे खेल से निकालकर उसके खेल में हमको लेके जा रहा है, जहां पर हम फंसने की संभावना ज्यादा है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अगर हम ये बात करें तो बात है क्या, समझ तो लेते हैं। मैं आयोजकों को कहता हूं, आपने तो सारे हिंदू और वो भी जगे हुए हिंदू मेरे सामने बिठाए हैं। समान नागरिक संहिता पर अगर इस हॉल में आप मुसलमानों को बिठाते हैं तो मैं दावा करता हूं कि मेरे भाषण के बाद इस देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का आंदोलन मुसलमान शुरू करते। क्यों? मैं क्यों ऐसी इतना बड़ा शब्द कह रहा हूं? क्योंकि समान नागरिक संहिता में सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी का है तो मुसलमान का है। वैसे तो कोई ड्राफ्ट नहीं आया है, लेकिन जो विरोधाभास है उस पर जब हम उंगली रखते हैं और हम कहते हैं कि समान नागरिक संहिता आनी चाहिए, तो समान नागरिक संहिता आने के बाद बदलेगा क्या, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। तो क्या बदलेगा? आज जब हम इसकी बात करें तो बदलेगा ये, विवाह की आयु बदलेगी। क्योंकि अभी जो बदलाव है वो किसमें है? मुसलमानों के लिए पर्सनल लॉ है। एक तो एक बड़ा झूठ बोला जाता है। आप टीवी डिबेट में देखेंगे और समान नागरिक संहिता की बात आएगी तो बहुत से लोग कहेंगे कि भाई आप समान नागरिक संहिता केवल मुसलमानों के लिए ला रहे हो, हमको तो आप कानून का, आपके सत्ता का दबाव दिखाकर हम मान भी लेंगे, लेकिन सिखों का क्या, जैनियों का क्या, बौद्धों का क्या, पारसी का क्या, सुना होगा ना आपने। ये कुतर्क देते हैं। मैं बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में जो पर्सनल लॉ है वो हिंदू, हम तो बुद्ध को, जैन को, सिख को अलग मानते ही नहीं, हमारे ही है। इनके लिए ऑलरेडी जो हिंदू पर्सनल लॉ है वो ऑलरेडी लागू है। आसान भाषा में मैं कहूं तो जो हमारे विवाह के नियम है वो कॉमन है। तो ये ऑलरेडी कॉमन सिविल कोड अगर आता है तो उसको आने के पहले अगर वो इस देश में लागू है तो मुसलमान छोड़ पे सब पे लागू है। तो आएगा तो बदलाव कहां होगा? कहां आज डिफरेंसेस है? वो है विवाह की आयु, प्रमुख जो मुद्दे हैं। दूसरा, विवाह प्रत्यक्ष, फिर उसके कारण होने वाला तलाक, डाइवोर्स। तलाक और डाइवोर्स में भी फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। गुजारा भत्ता, गोद लेना, वसीयत, विरासत, ये और प्रमुख मुद्दे अगर हम ले तो हमारी शिक्षा संस्थानों में धर्म के आधार पर दी जाने वाली शिक्षा, इतने 10 प्रमुख मुद्दे हैं। इनमें से जो पहले सारे मुद्दे हैं वो मुसलमानों से जुड़े हुए हैं। मतलब कॉमन सिविल कोड में अगर सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है तो मुसलमान, और कॉमन सिविल कोड में मुसलमानों में सबसे ज्यादा अगर कोई बेनिफिशियरी है तो मुसलमान महिलाएं हैं। कैसे? मैं आप बताता हूं। पहला मुद्दा है विवाह की आयु। हिंदुओं में विवाह की आयु कितनी है? 18 साल। अभी सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया है, अब कितनी आयु होने जा रही है? 21 वर्ष। लेकिन मुसलमान की बेटी की आयु क्या है? विवाह करने की आयु क्या है? कहीं पर नहीं लिखा है, कहीं पर 15 नहीं लिखा है। यह कहा गया है कि पर्सनल लॉ के अनुसार, और वो मानते हैं कि 9 वर्ष या वो जब नाबालिग, मतलब आसान भाषा में कहूं तो पीरियड्स जब से आते हैं तब से वो विवाह कर सकते हैं। तो एक तरफ आप हिंदू की बेटी की विवाह की आयु कितने करने जा रहे हैं? 21।
और दूसरी तरफ मुसलमान की बेटी ठीक है 9 में नहीं तो 12-13 में हो, 14-15 में पहला बच्चा पैदा हो, तो जब 14-15 में उसका पहला बच्चा पैदा होगा तब हमारी बेटी 21 की रहेगी। ये 21 की जब होगी तब तक इसके 4-5 बच्चे पैदा हो चुके होंगे। इसको अगर मैं पीढ़ियों में काउंट करूं तो 2 पीढ़ियां मिलके 1 पीढ़ी ज्यादा पैदा करते हैं। कितनी? केवल 2 पीढ़ियां मिलके 1 ज्यादा पीढ़ी पैदा करते हैं। हमारे साथ जो स्कूल में पढ़ते थे, हाई स्कूल में पढ़ते थे, उनके बेटों की शादियां होके पोते आ गए हैं और हमारे बच्चे अभी 12वीं में पढ़ रहे हैं। फर्क है ना? आपके आसपास भी यही उदाहरण होगा। तो विवाह की आयु का फायदा यह हमें नुकसान है, लेकिन मुसलमान महिला को फायदा क्या होगा? इतने कम आयु में शादी होने के कारण उसका जो शोषण होता है वो रुकेगा, फिर उसकी करियर की संभावना बढ़ेगी, उसकी शिक्षा होगी, वो जागरूक होगी, खुद के अधिकार समझेगी। इसका मतलब वो कठमुल्ले की नहीं सुनेगी, इसलिए तो विरोध कर रहा है, ये समझ में लीजिए। क्योंकि अगर वो पढ़ लिखेगी, समझदार हो जाएगी, तो फिर दाढ़ी वाले मुल्ला की सुनेगी क्या? नहीं, उसको तब कॉन्स्टिट्यूशन पता होगा, उसको तब कानून पता होगा, उसको तब अधिकार पता होंगे, वो समाज के संपर्क में आ चुकी होगी और उसके बाद वो अपने ऊपर होने वाले अन्याय के विरुद्ध विद्रोह करेगी। ये विद्रोह नहीं चाहिए इन लोगों को, बाकी कुछ नहीं है। ये पहला कारण। दूसरा, जब विवाह होता है तो हमारे लिए विवाह क्या है? एक पवित्र बंधन है, और वो भी कितने जन्मों का है? कितने जन्मों का है? हाँ, थोड़े बोलते जाइए बीच बीच में। 7 जन्मों का है। और उधर कितने जन्मों का है? खुद जो हैदराबाद का नमक हराम है, गद्दार, वो संसद में कहता है कि हमको बीवी 7 वर्षों के लिए मत दो। हमारे यहां तो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं किसी मुस्लिम बहन को पूछता हूं कि तुमको 7 जन्मों की गारंटी वाला पति चाहिए या कॉन्ट्रैक्ट करने वाला पति चाहिए? तो वो बोलती है कि नहीं, मुझे जन्मों जन्म वाला पति चाहिए। अब अगर वो ऐसा कहेगी तो फिर इनको 4-4 बीवियां कौन देगा, इसकी चिंता इनको है, इसलिए ये समान नागरिक संहिता को विरोध करते हैं। अब विवाह हो गया, उसके बाद अगर तलाक होता है तो तलाक में भी बहुत, वैसे तो इस्लाम में कितने प्रकार के तलाक है अगर मैं आपको बताऊं तो आप कहेंगे कि आपने मतलब कुछ तो ऐसे तलाक है। और आज एक ऐसी तलाक की केस मेरे पास आई है। अगर मैं तलाक की लिस्ट आपको बताऊं तो विवाह हो गया तो विवाह के बाद तलाक होगा, तलाक होने के बाद मुस्लिम महिला को अगर उसी पति से विवाह करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? हलाला करना पड़ेगा। क्या ये किसी भी महिला के लिए अच्छी स्थिति है? किसी भी, छोड़ दीजिए वो इस्लाम की भली क्यों ना हो, क्या उस महिला के लिए अच्छी स्थिति है? नहीं। तो ये जो मौलाना विरोध करते हैं ना समान नागरिक संहिता को और इस विवाह की तलाक के सिस्टम को, उनका हलाला का माल बंद हो जाएगा, इसलिए समान नागरिक संहिता को विरोध करते हैं। इसका निषेध होना चाहिए। मैं हर बात पर बताने वाला हूं। अब हमारी स्थिति क्या है? बल्कि बाकी का फायदा होगा, इवन ईसाई का फायदा होगा। अभी अगर तलाक होता है तो मुसलमान में तलाक कितनी देर में दे सकते हैं? 1 झटके में। हालांकि अभी मोदी जी ने वो झटका दे दिया है, लेकिन अभी भी पूरा नहीं लगा है। लेकिन हिंदू को अगर डाइवोर्स लेना है, हालांकि देखिए मुझे डाइवोर्स शब्द का उपयोग करना पड़ रहा है क्योंकि हिंदू साहित्य में, इवन संस्कृत में तलाक और डाइवोर्स के लिए कोई शब्द ही नहीं है। यह हमारे यहां की महान परंपरा है, यह हमारे पुरखे थे। लेकिन इधर मुसलमानों में क्या है? तलाक, और उधर ईसाइयों में क्या है? डाइवोर्स। लेकिन आप जानते हैं ये तो झटके में दे सकते हैं। हिंदू को 6 महीने का कूलिंग पीरियड है, वो पहले ज्यादा था लेकिन अब कम करते जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि जल्दी डाइवोर्स होके इनके परिवार टूट जाए। ईसाई के लिए 2 वर्ष है।
ये तीनों के बीच का फर्क है। अगर कॉमन सिविल कोड आता है तो इनको भी कम से कम 6 महीने पे आना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बाधा है कि वो 6 महीने का जो पीरियड है, उस पीरियड में उस महिला का ना वो हलाला कर पाएंगे, ना उस महिला की काउंसलिंग रोक पाएंगे, और 6 महीने बाद अगर उसने बदलने का निर्णय किया तो इनको निर्णय स्वीकार करना पड़ेगा। ये भी उसमें महत्वपूर्ण बात है। अब तलाक के कितने प्रकार हैं? तो तलाक एहसन एक प्रकार है, उसका नाम क्या है? तलाक एहसन। आपको पता होना चाहिए, मैं इतना विस्तार से इसलिए बता रहा हूं कि हर हिंदू को कुरान पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? पहले तो मैं विरोध करता था, लेकिन अब मैं कहता हूं कि हर हिंदू को कुरान पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुरान पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा कि ये जो बड़ी शांति की बातें करते हैं, एक ही जगह पर मुझे काफिर कह के मेरी गर्दन काटने की बार कितनी 100 बार 1000 बार की हुई है, वो पढ़ने वाले को पता चलेगा। इसलिए पढ़ना चाहिए, स्कूलों में भी पढ़ाना चाहिए, तो हमारे बच्चों को पता चलेगा कि वो काफिर है उसके नजरों में और उसके साथ क्या होने वाला है। तो तलाक एहसन क्या है? पत्नी के तुहर अर्थात मासिक धर्म, मैं वही से कोट करके बोल रहा हूं जिससे कि कोई मिसकोट का आरोप ना लगे। तलाक एहसन कहता है कि पत्नी के तुहर मासिक धर्म के समय पति द्वारा संबंध ना बनाए जाने की स्थिति में दिया जाता है, उसे तलाक एहसन कहते हैं। दूसरा, और भी कई प्रकार के इसमें उन्होंने तलाक अलबिदत, तलाक हसन और 7 प्रकार के तलाक है। हमारे यहां पर है क्या? हमारे यहां तो शब्द ही नहीं है तलाक का, लेकिन उसके बावजूद अगर कहा जाए कि मॉडर्न धर्म कौन है, तो क्या कहते हैं? हमको क्या कहते हैं? पिछड़े हैं। सारे फिल्मों के द्वारा हिंदुओं को पिछड़ा दिखाया जाता है, सारे टीवी चैनलों के द्वारा हिंदू को पिछड़ा दिखाया जाता है, अपने आप को मॉडर्न दिखाया जाता है। अरे भाई, हमारे में अगर कुछ गलतियां थी भी तो समय के साथ हमने वो गलतियां बदली, सामंजस्य समय के साथ बनाया और नूतन नवीन हो गए। इसलिए आज भी हम टिके हुए हैं और दुनिया हमारी बातें मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए अब आगे आ रही है। यह फर्क। समान नागरिक संहिता जब आएगी तो एक फायदा हमको जरूर होगा। वैसे 2 फायदे। एक फायदा हिंदू समाज के तौर पर यह होगा कि आज हिंदू अगर अपनी संस्थाओं में, माने अग्रवाल समाज की संस्थाएं, पैसा अग्रवाल समाज का, जगह अग्रवाल समाज की, बिल्डिंग अग्रवाल समाज की, मैनेजमेंट अग्रवाल समाज का, लेकिन उसका सारा सिलेबस कौन तय करता है? सरकार तय करती है, आप नहीं तय करते। हिंदू अपने बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, इसका सिलेबस आप तय नहीं कर सकते, सरकार तय करती है। वो कहती है कि आप अपने कल्चर को नहीं पढ़ा सकते, संस्कृति को नहीं पढ़ा सकते, वेदों को नहीं पढ़ा सकते, उपनिषदों को नहीं पढ़ा सकते, गीता को नहीं पढ़ा सकते। लेकिन अगर मुसलमान और ईसाइयों की कोई संस्था है तो उसके अंदर का जो सिलेबस है वो कौन तय करता है? सरकार नहीं करती है। सरकार को करने नहीं दिया जाता है। अगर सरकार करने का प्रयास करती है तो सर्वोच्च न्यायालय भी रोक देता है और क्या कहता है कि नहीं, यह अल्पसंख्यक है और इसलिए अल्पसंख्यकों के अधिकार उनके शिक्षा संस्थानों में सिलेबस तय करने, नियम तय करने के उनके हैं। क्या आपको मंजूर है? मंजूर है? इसका विरोध होना चाहिए कि नहीं? तो समान नागरिक संहिता आती है तो यह तुरंत बड़ा बदलाव होगा और जो शिक्षा संस्थानों में सिलेबस तय करने का अधिकार हमारे पास भी आ जाएगा, तो हमारे बच्चों को जो हम घर में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, केवल शिक्षा संस्थानों पर निर्भर है, तो हमारे स्कूलों में योग होगा, प्राणायाम होगा, हमारे स्कूलों में गीता पढ़ाई जाएगी, उपनिषद पढ़ाए जाएंगे, पुराण पढ़ाए जाएंगे, तो हमारे बच्चों को भी धर्म पता चलेगा। आज स्थिति क्या है? अगर कोई बच्चा, मेरे पास एक बड़े चैनल की पत्रकार आई, बड़ी चिंतित थी, उसने फोन किया कि सुरेश जी आज ही मिलना है। मैंने कहा क्या हो गया इतना? बोले नहीं, आज मैं अपना पढ़ाई छोड़ के आपको मिलने आना चाहती हूँ। मैंने कहा हुआ क्या? बोले मैं आके बताती हूँ। आई, उसने कहा कि मेरी छोटी बच्ची है, 3री कक्षा में जाती है, सिर्फ 3री कक्षा में, लेकिन वो एक दिन आई और उसने कहा कि मम्मा ये जो अल्लाह है ये बड़ा पावरफुल है क्या?
तो उसने कहा तू क्यों ऐसा कह रही है? बोले नहीं, मेरी दोस्त है, उसके बेंच पर बैठने वाली जो बेंचमेट थी मुसलमान, वो उसको कहती है कि अल्लाह तो ऐसा है, तुम्हारे यहाँ पर इतने सारे भगवान हैं, तुम किसको आवाज दोगी तो कब न जाने कौन आएगा, सुनेगा कि नहीं। हमारे यहाँ तो एक ही भगवान को आवाज दे दो, अल्लाह तुरंत आ जाएगा और वो पावरफुल है। छोटी सी बच्ची थी, कुतर्क उसको तर्क लगा, उसने माँ को पूछा, माँ के पास कोई जवाब था नहीं। उसको लगा कि ऐसे पूछ रही होगी। पहले दिन उसने कहा कि अरे छोड़, तू इन चीजों में मत पड़, तो अपना स्टडी कर। दूसरे दिन उसने कहा कि यह हनुमान से ज्यादा अल्लाह पावरफुल है क्या? तो उसने कहा क्यों ऐसा कह रहे हैं? बोले नहीं, मेरी वो दोस्त कह रही थी कि डिशुम डिशुम में अल्लाह हनुमान को मार देता है। अब छोटी सी बच्ची है, तीसरी कक्षा में जाने वाली, लेकिन जो उसको काउंटर कर रही है उस बच्ची को सब पता है, इसको कुछ नहीं पता है। ये घर आती है तो ये बता नहीं पाती है। जब दूसरा दिन हुआ, तीसरे दिन हुआ, तो चौथे दिन ये अपनी बेटी को लेके पेरेंट्स के मीटिंग में गई और स्कूल प्रिंसिपल को कहा, जर्नलिस्ट थी अच्छे चैनल की, तो उसने कहा कि ये क्या हो रहा है, मेरी बेटी को ऐसे ऐसे पढ़ाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा भाई हमारा इस पे कोई नियंत्रण नहीं है, अगर कोई बच्ची आपके बच्ची को कहती है तो उसमें हमारा क्या नियंत्रण है? आपके बच्ची को इसके काउंटर जवाब नहीं आते, ये आपकी विफलता है। ये जब उस टीचर ने बताया तब जाके इसकी आंखें खुली और इसको लगा कि अरे अब मन जाने मेरे बेटी का क्या होगा। क्योंकि जब उसने मुझे फोन किया था कि सुरेश जी आपको मिलने आना चाहती हूं, उस समय उसके आंखों के सामने उसकी वो छोटी सी नन्हिया नमाज पढ़ने के लिए जमीन पर हाथ जोड़कर आधी बैठी हुई थी। तब ये हिल गई और इसको लगा कि अब ज्यादा हो गया है, तब उसने मुझे फोन। हमारे बच्चों को कुछ पता ही नहीं है। हमको लगता है कि करियर करना है, क्या बताने की आवश्यकता है। और उधर क्या है, उधर में छोटा बच्चा कुछ समझे ना समझे, उसके पहले उसको अल्लाहू अकबर पता चल जाता है। हमको पता है क्या? कितने लोगों को पता है अल्लाहू अकबर का मतलब? आजकल ये विवाद चल रहा है ना, स्पीकर हटाने का, मस्जिदों के ऊपर लगे हुए स्पीकर हटाने का जो विवाद चल रहा है वो गलत दिशा में जा रहा है। मेरा एंगल इस पे और है। मैं कहता हूं कि ये सारे मंदिर के स्पीकर उतारो, मस्जिद के स्पीकर उतारो, ये गलत है। क्यों? हमारे देश में हमारे मंदिरों पे स्पीकर नहीं होने चाहिए। हमारे मंदिरों से नारा क्या दिया जाता है और मस्जिदों से नारा क्या दिया जाता है, इसको देखो। स्पीकर में नहीं, नारे में प्रॉब्लम है। क्योंकि मस्जिदों के ऊपर से दिए जाने वाले नारे में वो कहते हैं अल्लाहू अकबर, और भी कुछ कहते हैं, लेकिन अकेले इस शब्द का मतलब होता है कि ईश्वर, अल्लाह एक है और वही सर्वशक्तिमान है। आपको मंजूर है क्या? आपको मंजूर है? हम कहते हैं तुमको जो कहना है कहो, लेकिन वही अकेला सर्वशक्तिमान है, ये कहना हमको मंजूर नहीं है। आपको पता होगा, पिछले दिनों में देवबंद गया था, देवबंद के मौलवी का इंटरव्यू लिया, तब उसने कहा, मैंने कहा ये अल्लाहू अकबर का मतलब क्या है? उसने यही बताया जो मैं बता रहा हूं। तो मैंने कहा यह अल्लाह महादेव से बड़ा कैसे हो गया? तो उसके पास कोई उत्तर नहीं था। उसने कुतर्क देने का प्रयास किया। मैंने कहा क्या अल्लाह महादेव से बड़ा हो सकता है? हम तो विश्व निर्माता मानते हैं। उसको पता था कि अगर वो थोड़ी सी भी उल्टी सीधी बात करेगा तो देश भर में क्या जवाब जाएगा, तो उसने चुप बैठना मंजूर किया। मित्रों, मस्जिदों पर लगे हुए स्पीकर के आवाज कितना ऊंचा है ये वास्तविक समस्या नहीं है। वास्तविक समस्या है उस मस्जिद के स्पीकर से दिन में 5 बार आपको बताया जाता है कि आपके ईश्वर से ज्यादा बड़ा मेरा ईश्वर है, और सुरेश चौहान की क्या आपत्ति इस पर है? ये हम अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं। बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि हम इन बातों को नजरअंदाज करते। पहले तो हमको व्याख्या ही पता नहीं, दूसरा अगर हमको पता भी चले तो हम कहते कि ऐसा बोलने से क्या होगा। अरे ऐसे बोलने से होता है। ऐसा बोलते देते देते तुम लोगों ने आज जो हिंदुस्तान कभी ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक हमारे पास था, अभी कितना रह गया है? 30% से कम, और जो बचा है इसमें भी 9 राज्यों में आप अल्पसंख्यक हो चुके हैं। ये 2011 की जनगणना है। अगर
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो हम आपके सामने बात कर रहे हैं। हम ही वादा है, हम ही सोचते हैं कि कोई पराया आएगा और इस समस्या का समाधान करेगा। इन सारी समस्याओं का समाधान किसे खोजना है? मेरे पीछे बोलिए, हमें खोजना है। किसे खोजना है? कौन करेंगे? हम करेंगे। ये हमारे अंदर श्री कृष्ण है, वो कोई बाहर से आने वाला नहीं है। यही हमारे दर्शन का, भाई दर्शन का फर्क क्या है? इस्लाम के अनुसार देखिए, इस्लाम में अल्लाह को वो सर्वशक्तिमान भगवान कहते, भगवान तो नहीं लेकिन अल्लाह कहते। लेकिन अगर आप ये कहे कि अल्लाह को वो मानते हैं और हम अपने ईश्वरों को मानते हैं, इस्लाम के अनुसार विश्व में अल्लाह के सिवा कोई दूसरा भगवान नहीं, और कोई मोहम्मद साहब भी जो है वो कोई भगवान नहीं है। इस्लाम के अनुसार वो अल्लाह के पुत्र भी नहीं है। कौन है? मैसेंजर, नबी है, बराबर। तो कुछ लोग हमारे राम को नबी कहते हैं, तो आपको स्वीकार होगा? हमारे लिए राम नबी नहीं, राम साक्षात ईश्वर है, अवतारी ईश्वर है, और इसलिए नबी की और ईश्वर की बराबरी नहीं हो सकती। जब हम समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं तो हमको यह समझना होगा कि हम मान क्या रहे हैं। पहले समानता है कहां? किसके साथ हम निगोशिएशन कर रहे हैं? और ये निगोशिएशन हम जिनके साथ करें उनके सिद्धांत क्या है? वो अगर कहते हैं कि ईश्वर एक ही है, अल्लाह ही बड़ा है और उसका एक ही नबी है, कितना? एक ही। हमारे यहां नबी कितने हैं? कितने हैं? जितने चाहे उतने। जो धर्म का प्रचार करने के लिए निकलेगा वो हर व्यक्ति नबी है कि नहीं? वही अगर आप बाकी लोग कौन है? तो वो अल्लाह की संपत्ति है। क्या है? संपत्ति है। इस आयत में हम जाएंगे तो जो ईसा मसीहा है वो कौन है? यीशु कौन है? गॉड के पुत्र है, एकमात्र और आखिरी पुत्र है। उसके बाद कोई गॉड को पुत्र नहीं होगा। आखिरी पुत्र थे 2000 साल पहले हुए। तो बाकी लोग कौन है? हमारे यहां क्या है? देखिए कितना बड़ा सिद्धांत है। हमारे यहां पर जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर भी है, 33 कोटि प्रकार के ईश्वर है, और हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का अंश है, और हर व्यक्ति अपने अंदर के अंश को इतना बढ़ा सकता है कि हर व्यक्ति ईश्वरत्व प्राप्त कर सकता है। इतनी महानता और दूसरी तरफ ईश्वर की संपत्ति, दोनों की तुलना हो सकती है क्या? तो फिर हम समानता की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि समान नागरिक संहिता तो समानता की बात करती है ना। अब हिंदुस्तान में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समानता की बात करते हैं। देखिए, मुझे कहा जा रहा है कि मैं उनके साथ समानता रखूं, मैं उनका भाईचारा हूं। बहुत आजकल सुनाई देता है ना। मैं यहां आने के लिए जब मैंने पोस्ट किया तो सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे कि अभी सुरेश चौहान के अंबाला में जाके वहां का भाईचारा बिगाड़ देगा। मतलब मैं आप लोगों का भाईचारा बड़ा प्यार से चल रहा है यहां पर, उसको बिगाड़ दूंगा। मैंने कहा भाईचारा है कहां? अगर कुछ है तो वो भाई है और हम चारा है, और तो कुछ है ही नहीं। और इतना ही नहीं, अगर मुझे किसी को भाई कहना है तो कुछ तो समानता हो। मेरी सगी मां को भी वो मां नहीं कहता, मेरी भारत मां को भी वो मां नहीं कहता, तो फिर वो मेरा भाई हुआ कैसे? जो मेरी भारत मां को भी मां नहीं कहेगा वो मेरा भाई हुआ कैसे? और उससे बड़ा प्रश्न, जो अपने बहन का नहीं हुआ वो मेरा भाई हुआ कैसे? तो अगर आपको राजनीतिक स्वार्थ के लिए और आपके अंदर की लगी हुई आग को बुझाने के लिए कोई भाईचारे का भांग आपको खिला रहा है, तो उसको ये प्रश्न पूछिए जो मैंने अभी आपको पूछा कि भाई ये भाई हुआ कैसे? ये तो कसाई है। ये तो दिन में 5 बार कहता है कि काफिर को मारना है, और वो काफिर कौन है? हम हैं। मैंने मौलाना मदनी को पूछा, मैंने कहा कि गांधी ने आपको पाकिस्तान दिया, हिंदुस्तान में इतना सम्मान दिया, यहां पर रखा,
इस्लाम के दृष्टिकोण से क्या महात्मा गांधी को जन्नत मिलेगी? मिलेगी क्या? क्योंकि जहां गोडसे को फांसी दी गई वहां के आप लोग, इसलिए मैं गांधी का प्रश्न पूछ रहा हूं। मिलेगी? उसने जवाब नहीं दिया, मतलब उसने नहीं कहा। गांधी को भी नहीं मिलेगी, क्योंकि गांधी एक ईश्वर में भरोसा, मतलब केवल अल्लाह पे भरोसा नहीं करते थे, वो बाकी पे भी करते थे। तो ऐसी अगर स्थिति है, जिन्होंने सबसे ज्यादा मुसलमानों को दिया इस देश में, वो कौन है? गांधी। अगर उनको जन्नत नहीं मिल सकती तो सुरेश चौहान के को मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो मैं किस तरीके से उसको भाई मानूं? और इसलिए ये भाईचारे के भांग ने अच्छा हमको दिया क्या? पाकिस्तान छीन लिया, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं। आज इस भाईचारे ने हमको दिया क्या, ये प्रश्न पूछना चाहिए। पाकिस्तान तो दे ही दिया हमने, लेकिन 75 वर्ष बाद पुनः हिंदुस्तान में विभाजन तो दूर, अब हिंदुस्तान मांग रहे हैं और हिंदुस्तान देने की बारी आई है। मेरा आपको प्रश्न है, 75 वर्ष पूर्व आपने मजहब के नाम पर देश दे दिया, क्या 75 वर्ष बाद देंगे? क्या 75 वर्ष बाद आप देश देंगे? मुझे लगता है आपको प्रश्न ही समझ में नहीं। लेकिन क्या हमारा ऐसा कहने से देश जाने से रुकेगा? भावना आपकी बहुत अच्छी है, आपने बड़े हिम्मत से कहा कि देश नहीं देंगे, लेकिन तो तब भी हमने कहा था नहीं देंगे 75 वर्ष पहले, देना पड़ा। अभी भी कश्मीर की क्या हालत है हम जानते हैं, अभी भी देश के कैरना से लेके कितनी जगह पर क्या हालत है हम जानते हैं। हम कहते हम नहीं देंगे, लेकिन देश जाता कैसा है इस प्रक्रिया को पहले समझो, तभी आप रोक पाएंगे। और इस समान नागरिक संहिता में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो बात अब मैं कहने जा रहा हूं जो जुड़ी हुई है जनसंख्या से, क्योंकि 4 बीबियां नहीं, समान नागरिक संहिता आएगी तो एक ही बीबी करनी पड़ेगी, यह सबसे बड़ी बात है। और इसलिए मैं इस कानून का समर्थन करता हूं। बड़ा चौंकाने वाला एक आंकड़ा आपको बताता हूं। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाओं का था, जो 2011 में जनगणना हुई। उसमें लगभग 121 करोड़ की कुल जनसंख्या में 62.31 पुरुष और 58.75 करोड़ महिलाएं थी। इस प्रकार महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या 3.56 करोड़ अधिक थी, क्योंकि लिंगानुपात था तो ये संख्या ज्यादा थी। इसके अलावा कुल जनसंख्या में से लगभग 58 करोड़ लोग विवाहित थे। कितने? 58 करोड़। और तलाकशुदा, विधवा आदि छोड़कर जिनमें 29.3 करोड़ विवाहित महिलाएं हैं और 28.7 करोड़ विवाहित पुरुष है। विवाहित पुरुषों के तुलना में लगभग 66 लाख महिलाएं विवाहित ज्यादा थी। अभी आपको प्रश्न पड़ेगा, मुझे भी पहला ये प्रश्न पड़ा, भाई शादी होगी तो पुरुष और महिला की होगी ना, तो पुरुषों की शादीशुदा पुरुषों की संख्या कम और शादीशुदा महिलाओं की संख्या ज्यादा, ये कैसे हो सकता है? और ये कितना है? ये आंकड़ा है, मैं सरकारी आंकड़ा बता रहा हूं, ये उसी का कॉपी पढ़ रहा हूं। उसके अनुसार 60 लाख, मतलब 66 लाख। कैसे? भारतीय जनसंख्या के सामान्य मध्य में 60% से लोग 21 से 60 आयु वर्ग में हैं। महिलाओं की तुलना में 3.56 करोड़ अधिक पुरुषों में लगभग 2/3 विवाह यौन सक्रियता के लिंगानुपात के मध्य में आते हैं, अर्थात विवाह योग्य है। लेकिन इस जनसंख्या में 66 लाख अविवाहित रहे, पुरुष अविवाहित रहे। महिला ज्यादा शादियां की तो उन्होंने की किससे? उन्होंने की, एक ही व्यक्ति ने ज्यादा महिलाओं से शादी की। मतलब वो उन्होंने अगर मुसलमानों की ही लड़कियां की, ऐसा हम मान लेते हैं। कितनी? 66 लाख महिलाओं ने, एक पुरुषों ने एक से ज्यादा पत्नियां की, तो
तो बचे हुए मुसलमानों को महिलाएं बची क्या? क्योंकि एक ने 4 कर ली, तो जो बचा हुआ है उस मुसलमान को मुस्लिम महिला मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी ना, क्योंकि लिंगानुपात में ऑलरेडी वो 943 है, मतलब वैसे ही पहले कम है। ऊपर से जब 66 लाख महिलाओं ने एक ही पति के साथ, मतलब एक पति ने ज्यादा महिलाएं पत्नियां के तौर पर की, तो फिर बचे हुए मुसलमानों को लव जिहाद नहीं करना पड़ेगा तो क्या करेंगे? वो आपकी शादीशुदा बीवी भगा कर लेके जाएंगे तो क्या नहीं करेंगे? क्योंकि वहां पर ज्यादा महिलाएं चली गई तो बचे हुए लोगों ने इधर शादी की। तो हमारे यहां पर बढ़ता हुआ लव जिहाद का जो अनुपात है, जो कि मैं कह रहा हूं कि हमारे यहां पर एवरेज प्रति वर्ष 10 लाख की संख्या में, कितना? 10 लाख की संख्या में पूरे देश भर में लव जिहाद की पीड़ित हमारे महिलाएं हो रही है। और वहां जाके वो शादी करके प्रसन्न है क्या? क्या हो रहा है उसके साथ? 2-4 बच्चे पैदा करके उसको प्रोस्टिट्यूशन में डाला जाता है। लव जिहाद करके गई हुई महिलाओं में 54% महिलाओं की संख्या विवाह टूटता है, और टूटे हुए विवाह की लड़की को अपने घर में 1% से ज्यादा लोग लेते नहीं है। मतलब 99% लड़की को मुसलमान भी छूट गया, घर वाले भी छूट गए, तो उसको करना क्या पड़ेगा? ज्यादातर अशिक्षित हैं, कम आयु की हैं और ज्यादातर ग्रामीण परिवेश की है। इस कारण उनको प्रोस्टिट्यूशन जैसे, वेश्यावृत्ति जैसे व्यवसाय में जाना पड़ता है। क्या हम हमारे बहनों के साथ ये होने देंगे? मैं आपको पूछ रहा हूं पीछे भी, क्या हम हमारे बहनों के साथ ये होने देंगे? अगर नहीं तो समान नागरिक संहिता के लिए आवाज बुलंद करिए और मोदी जी को कहिए कि बिना विलंब इसको लाना होगा। अब लोग कहेंगे कि भाई समान नागरिक संहिता लाई तो मानेगा कौन? क्योंकि अभी मैं जो जनसंख्या की बात कर रहा था उसमें भी बहुत से लोग कहते हैं कि जनसंख्या का नियम तो आएगा, लेकिन कानून आने के बाद उसको मुसलमान मानेंगे क्या? तो मेरा सिंपल प्रश्न है, अगर चीन के मुसलमान वहां के एक बच्चे का नियम फॉलो करते हैं तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी 2 बच्चे का नियम फॉलो करना होगा। तो ये अगर हम समान नागरिक संहिता इतने वर्षों में क्यों नहीं आई? अरे मुसलमान सड़क पर उतर जाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जब भी आप कभी ऐसी बात करो तो कहते हैं कि ये आदमी है ना देश तोड़ रहा है। क्या कहते हैं? कोई ऐसी बात करे, विधायक जी कहे कि समान नागरिक संहिता लाने वाले, तो कहेंगे देखो ये आदमी देश तोड़ने की बात करता है। मुझे समझ में नहीं आता, इस देश में हम समान नागरिक संहिता की जैसे मुद्दों की बात करें तो देश टूटता कैसे है? कौन तोड़ता है? ये तोड़ने की धमकी देते हैं, लेकिन ये नया हिंदुस्तान है। देश तोड़ना तो दूर, 1 सेंटीमीटर जमीन भी अभी जाने नहीं देंगे, यह संकल्प हमको लेना है। ये सड़क पर उतरकर सीएए का विरोध किया, कोरोना शुरू हो गया, इसलिए वो मामला अधर में लटक गया। क्या होना था उसका परिप्रेक्ष्य नहीं हुआ। सरकार क्या कहेगी मुझे पता नहीं, लेकिन देश भर के हिंदू नागरिकों की तरफ से मैं वचन देता हूं कि अगर कोई इस देश में समान नागरिक संहिता कानून बनने पर इसको रोकने के लिए सड़क पर आता है तो पुलिस और सेना बाद में हिंदू समाज सड़क पर उतरकर विरोध करेगा। मेरे पीछे तो बहुत दूर तक जाना पड़ेगा, चलेगा? अब ऐसे कोई बात नहीं। देखिए, मैं जहां भी जाता हूं वहां दिया हुआ भाषण सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और जज साहब के सामने वकील रो रो कर कहते, अच्छा वकील भी कोई छोटे नहीं होते। कौन होते? कपिल सिब्बल।
कपिल सिब्बल कहते देखो ये सुरेश चौहान के और एक भाषण देकर आया, लोगों में आग लगाकर आया। हेट स्पीच आजकल बहुत चल रहा है। आप जानते हैं मेरे ऊपर कितने केसेस है? 1823। और कोई है हिंदुस्तान में दूसरा? दाऊद को पकड़ने के लिए जाएंगे तो भी 1823 केसेस नहीं है। आज भी आ रहा था तो एक नई समन और आई हुई थी। तो सुरेश चौहान के पीछे जाना होगा तो 1823 केसेस झेलने होंगे। कौन कौन तैयार है? देखिए बहुत से लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किए। घर पे पूछना है क्या? हाँ, देखिए कोई भी लड़ाई मतलब संघर्ष, और कोई भी विजय लड़ाई के बगैर नहीं मिलता है। और विश्व की कोई लड़ाई शत्रु कौन है ये समझे बगैर लड़ी नहीं जा सकती। क्या हिंदुस्तान को उसका शत्रु पता है? हिंदू समाज को पता है उसका शत्रु कौन? हमें बताया नहीं गया। अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो उसके ऊपर भाईचारे की भांग डाल देते हैं, 2-4 कव्वाली सुना देते हैं और गाने सुना देते हैं, इफ्तार पार्टी हमारे नेता करते हैं और उसके बाद हमारा हिंदू फिर सो जाता है। विश्व की कोई लड़ाई तभी लड़ी जा सकती है जब शत्रु कौन है पता चले। हमें पता ही नहीं है। और ये शत्रु केवल हमारे शत्रु होते तो थोड़ी देर के लिए माफ कर देते, लेकिन ये शत्रु मानवता के शत्रु है, पूरे विश्व के शत्रु है। और पूरे विश्व में ऐसे शत्रुओं को समाप्त करने का अगर किसी के पुरखों का गौरवशाली यशस्वी इतिहास है तो मेरे सामने और यहां बैठे हुए सभी इन हिंदुओं के पुरखों का इतिहास है। इन्होंने उनको हराया था, इन्होंने उनको परास्त किया था, ये विजय हुए थे। अग्रसेन जी कौन थे? कौन थे? बहुत से लोग, अग्रवाल समाज हमारे देश में सारे की सारे, ऐसा कोई समाज नहीं है जो क्षत्रिय नहीं रहा है। क्षत्रिय जाति नहीं है। स्वयं अग्रसेन समाज, अग्रसेन महाराज, अच्छा जैनियों के सारे ले लीजिए, सारे राजा थे। इतना ही छोड़िए, जिस शांति की बात करने वाले स्वयं बुद्ध कौन थे? राजा थे। मतलब कौन थे? राजा ऐसे थोड़ी बनता था, लड़ते थे, शस्त्र थे, संघर्ष करते थे। लेकिन हमको क्या कहा गया? दे दी हमें आजादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। कितना दुर्भाग्य है, इतना बुरा लगता है। मेरे भाई की 2 छोटी सी बच्चियां हैं। अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आए थे, वो वहां पर साबरमती में गए और चरखा चला रहे थे। देखा आपने फोटो? तो उन्होंने देखा चीन वाला आया था, तब भी कहा गया चरखा चलाने। अभी नड्डा जी गुजरात में गए थे तो क्या फोटो आया? चरखा चलाने। तो मेरे वो भाई की बेटियां मेरे पास आई, घर में मुझे नाना कहते, ऐसे मतलब वो मैं चाचा हूं उनका, लेकिन घर में जो नाम दिया जाता है वो कहते हैं। महाराष्ट्र में बड़े भाई को दादा या नाना कहते, मुझे कहते हैं, भाई कहता है तो वो भी कहते। उसने कहा ये चरखे में ऐसी क्या ताकत है कि हर कोई व्यक्ति आता है तो चरखा चलाने जाता है। अब बताइए मैं उनको क्या उत्तर दूं? क्या उत्तर? उसका उत्तर है कोई? इसका उत्तर केवल एक शब्द में है और वो है मूर्खता। मूर्खता और कुछ नहीं है। हम अपने देश में, अरे महाराणा प्रताप को दिखाइए, ब्रिटेन वाले को लाकर दिखाइए कि इस देश का महान शूरवीर दिखाना है तो ब्रिटेन वाले को महाराणा प्रताप दिखाइए। अभी अभी पानीपत में एक कहानी मैंने बताई, आपको पता है ब्रिटेन का दुनिया भर में राज था और ब्रिटेन का एक सेनापति भारत में तब सेनापति नहीं था, आर्टिलरी का प्रमुख था, बाद में सेनापति बना सेना का, जिस सेना ने विश्व भर में साम्राज्य स्थापित किया था। आपको नेपोलियन बोनापार्ट याद है? विश्व का सबसे बड़ा सेनापति कहा जाता है। उसको ब्रिटेन की सेना ने परास्त किया। कौन सी लड़ाई में? वाटरलू की लड़ाई में। उस वाटरलू की लड़ाई में ब्रिटेन की सेना को विजय देने वाले उस सेनापति को उस देश की जनता ने अपने देश का प्रधानमंत्री चुना। तब ब्रिटिशों का शासन था हिंदुस्तान में। वो कलकत्ता में आया, वहां पर उसके ऐसी बड़े कार्यक्रम में प्रगट मुलाकात एक पत्रकार ले रहा था और उसको पूछा गया कि आप इतने बड़े सेनापति हैं, विश्व के सबसे बड़े सेनापति को आपने हराया,
आप बताइए आपके जीवन की सबसे मुश्किल लड़ाई कौन सी थी? सारे लोगों को लगा कि अब ये वाटरलू का उदाहरण देगा कि वाटरलू की लड़ाई थी, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट जैसे व्यक्ति को हमने परास्त किया था। लेकिन ब्रिटेन, जिनकी सत्ता का सूर्य विश्व पर कहीं पर भी अंधेरे में नहीं जाता था, अस्त नहीं होता था, उस देश का प्रधानमंत्री कहता है मेरे जीवन की सबसे बड़ी कठिन लड़ाई वाटरलू की नहीं थी। महाराष्ट्र के नगर जिले में काशी नाम का एक स्थान है, वहां मराठों के साथ हमारी जो भिड़ंत हुई थी वो मेरे जीवन की सबसे कठिन लड़ाई थी। कभी नाम सुना है? आपने नहीं नाम सुना है? शायद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी नहीं पता। ब्रिटिशों की ताकत थी आर्टिलरी, गोला बारूद, बंदूकें, तोफ, उस ताकत से उस लड़ाई को लड़े। लेकिन मराठों ने ऐसा शौर्य दिखाया कि ब्रिटिशों को वहां पर परास्त होना पड़ा, जान बचाने के लिए पीठ दिखाकर भागना पड़ा। कौन बता रहा है? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, जिसने ब्रिटेन की सेना का सेनापति रहते हुए इतने बड़े सेनापति को हराया था, नेपोलियन बोनापार्ट को हराया था। वो हमारे हिंदुस्तान के एक सरदार का नाम बताता है। और हम उसको, ब्रिटेन वाले प्रधानमंत्री को अभी भारत में आएगा तो दिखाना कौन सा स्थान चाहिए? वो स्थान चाहिए। और हम दिखा क्या रहे? कैसे चले? इसीलिए हमारा जो राष्ट्रीय चरित्र बनना चाहिए था, वीरों का, शूरों का, वो नहीं बना। हम अपने करियर में लगे रहे। और आज हम सबको 75 वर्ष बाद भी अगर कुछ मांगने के लिए कितना बड़ा कार्यक्रम करना पड़ता है तो क्या है? समान नागरिक संहिता। ये हमारा दुर्भाग्य है। आपने कहा कि मैं जनसंख्या पर बोलूं, तो समान नागरिक संहिता का ही है वैसे विषय है। लेकिन आज जनसंख्या के अनुपात की स्थिति क्या है? मैं जब से भाषण देने खड़ा हुआ हूं तब से उस संख्या में बताऊं या मैं अनुपात में बताता हूं? हिंदुस्तान में 100 बच्चे पैदा होते हैं। इस वक्त भी 100 बच्चे पैदा अगर होते हैं, एक दिन में अप्रोक्सीमेट 68,000 के आसपास पैदा होते हैं। तो एक 100 बच्चों में 48 बच्चे मुसलमान के हैं। कितने? बचे हुए में सब है। मतलब हर घंटे, बल्कि हर मिनट जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें हिंदू पिछड़ रहा है। ऊपर से शादी के लिए पत्नी नहीं मिलती, इसलिए बच्चे पैदा नहीं होते। ये संख्या भी किस में ज्यादा है? हिंदू में ज्यादा है। तो जो नारा था ना कि लड़के लिया पाकिस्तान और हंस के लेंगे हिंदुस्तान, वो क्या था? यही तो था। 4-4 बीवियां पैदा करके हिंदुस्तान लेने को हंस के लेंगे तो नहीं क्या कहेंगे? लेकिन हम उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। आज जनसंख्या के अनुपात, जनसंख्या विस्फोट से भी बड़ी समस्या है जनसंख्या का बिगड़ता अनुपात। अभी आपने दिल्ली में देखा होगा, दिल्ली के, अब तो पूरे देश में हमारे आराध्य हनुमान जी की शोभा यात्रा पर पतरा हुआ, हमारे हिंदू नववर्ष की शोभा यात्रा पर पतरा हुआ, राम नवमी के शोभा यात्रा पर पतरा हुआ। अब हम कोई त्योहार मनाने के पहले हमको ये तय करना पड़ेगा कि क्या ये सुरक्षित मन पाएगा। और तर्क क्या दिया जाता है कि आप मस्जिद के सामने से क्यों जा रहे थे? चैनल पे सुना होगा आपने। भाई वो मस्जिद हिंदुस्तान में कि पाकिस्तान में? मेरा तो कहना है कि विभाजन के बाद इस देश में एक भी मस्जिद का क्या काम था, ये पहला प्रश्न पूछना चाहिए। जब मजहब के नाम पर पाकिस्तान दे दिया तो उसके बाद मस्जिद होनी ही क्यों चाहिए थी? अरे हमारे पुरखों ने बड़ा हृदय दिखाया, तुमको यहाँ पर आश्रय दिया, प्यार दिया, इस आशा के साथ कि तुम भी हमारे थे, शायद वापस आओगे, शायद समझोगे, शायद अपनाओगे। लेकिन ऐसा हुआ क्या? और अगर ऐसा होकर 75 वर्ष भी बीत गए हैं और अभी भी हम पुनर्विचार नहीं कर रहे हैं, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई दुनिया में नहीं है। ये खामखा हम लोग नारे देते हैं कि ये हस्ती नहीं मिटती हमारी। अरे और क्या मिटोगे? ईरान से लेके इंडोनेशिया तक थे, 30% रह गए, यहां भी सुरक्षित नहीं है, तो और क्या मिटना चाहोगे? केवल ये शेरो शायरी से कुछ होने वाला नहीं है। जमीन किसके कब्जे में है? उसके कब्जे में देश है। हमारे
देश में 8 वर्षों से नरेंद्र मोदी जी जैसा महावीर और अमित शाह जैसा मजबूत गृह मंत्री होते हुए भी अभी भी हम कश्मीर में हिंदुओं को वापस नहीं बिठा पाए। सत्य है कि नहीं? एक बार जमीन जब छूट जाती है तो उसके बाद जमीन दोबारा प्राप्त करना मुश्किल होता है। आज भी हम केरला में पुनः हिंदू को नहीं ला पाए। आज भी हम केरल की संख्या दोबारा दुरुस्त नहीं कर पाए। अभी पानीपत में सुबह रुका था। 7 वर्ष पूर्व वहां पर मैंने जो भाषण दिया था, वहां के एक उद्योगपति ने मुझे कहा कि सूरज जी, 7 वर्ष पूर्व जब आपने कहा था कि ये आपके बगल में जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है ये आपको इन्फिल्ट्रेट करेगा, तब हमने कहा था कि सूरज जी तो बोलते ही मुसलमानों के खिलाफ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आज उन्होंने सबके सामने ये कबूल किया कि आज पानीपत का अस्तित्व खतरे में है। लेकिन आपको ध्यान आते आते कितने वर्ष लग गए? 8 वर्ष लग गए। अगर हम जागेंगे और उसमें देरी होगी तो जागने का कोई फायदा नहीं है। और इसलिए जनसंख्या के अनुपात के बिगड़ते अनुपात को दुरुस्त करने के लिए इस देश में एक कानून हम चाहते हैं। कानून को कैसे एग्जीक्यूट करना है करवा लेंगे। बस मैं इस सदन को पूछता हूं कि क्या इस देश में अगर हिंदू की 1 पत्नी और 2 बच्चे हो तो मुसलमान के कितने होने चाहिए? कितने बच्चे होने चाहिए? ईसाई के कितने होने चाहिए? ये कानून लाने के लिए पहले नारा दिया गया था, हम 2 हमारे 2, 1952 में दिया गया। 1952 के नारे को हिंदू ने किसी वेद मंत्र की तरह एक नियम माना और पालन किया। कानून नहीं था, नारा था, लेकिन हमने पाला, उधर नहीं हुआ। आज हम इस नारे को बदल कर कह रहे हैं कि हम 2 तभी हम मानेंगे जब सबके 2 होंगे, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। मैं जानता हूं कि बच्चे पैदा करने का कंपटीशन मैं कभी नहीं करवाता, क्योंकि ना हमारे बच्चों के हित का है ना देश के हित का है। लेकिन फैमिली प्लानिंग का मतलब बच्चे 2 ये नहीं होता है, ध्यान रखिए। फैमिली प्लानिंग का मतलब 2 बच्चे नहीं होता है। फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है कि आपकी आमदनी कितनी है, आप बच्चों पर खर्चा कितना कर सकते हैं, आपके पास रहने के लिए घर कितना है। तो अगर अमीर हिंदू कम से कम ये कानून जब तक नहीं आता तब तक एक बच्चा भी ज्यादा पैदा करे तो फैमिली प्लानिंग में कोई नुकसान है क्या? है क्या कोई नुकसान? है क्या? मैं जानता हूं कि शिक्षा महंगी की हुई है, हमारे बच्चों को फीस भरकर शिक्षा नहीं मिलती और उधर फ्री में है, और ऊपर से चावल दिए जाते हैं घर लेकर जाने के लिए। लेकिन हमको खुद का गणित कुछ साल बिगड़ा तो भी चलेगा, लेकिन धर्म का, देश का गणित अगर बिगड़ने नहीं देना है तो इस पर पुनर्विचार करना होगा। ये जब तक कहेंगे नहीं तब तक कानून आएगा नहीं। और इसलिए हाथ उठाकर मुझे बताइए कि जनसंख्या नियंत्रण, हम 2 हमारे 2 तो सबके 2 का समर्थन कौन कौन करता है? एक हाथ का मतलब 50% होता है। 2 हाथ मेरे पीछे मुट्ठी बांधकर कहिए, ये वीडियो अभी मोदी जी को भेजेंगे, बोले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हम अंबाला के देशवासी आपसे प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं, मांग करते हैं, इस देश को बचाने के लिए इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाइए। हम 2 हमारे 2 तो सबके 2 का नियम बनाइए। हिंदुस्तान का इस्लामीकरण रोकिए। इस कानून के लिए हम आपसे आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि हमारी ये प्रार्थना मोदी जी तक जाएगी। कितना देर हुआ है? मैंने कहा कि आप लोग बोर तो नहीं हुए हो? हाँ,
मुझे लगता है कि मैंने अपने मन से जो बात कहनी थी कह दी है। अभी हम एक 4, 5, 7 प्रश्नों को लेंगे, क्योंकि संवाद होना जरूरी है। कोई भी अपनी जगह पर जो प्रश्न पूछना चाहता है, सामने माइक नहीं है, इसलिए चिल्लाकर अपनी बात को जोर से पूछे, मैं यहां से उत्तर दूंगा। क्योंकि मैं आया और केवल भाषण करके गया, ऐसा मैं नहीं चाहता। हमारे जनप्रतिनिधि पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो वो भी इस बात को सरकार तक पहुंचाएंगे। हाँ, कोई भी अभी आप एक मिनट, नए व्यक्ति को, आप तो ऑलरेडी जगे हुए हैं, हाँ खड़े हो जाइए जोर से। बिल्कुल, आपको पता है ये पूछने वाला व्यक्ति कौन है? आपको पता है? अगर मैं गलत नहीं हूं, यहां से मैं देख रहा हूं, तो ये अर्जुन अवार्डी गुरु है। इनके बच्चों ने ओलंपिक में और एशियन गेम में मेडल लाए हिंदुस्तान के लिए। बराबर ना परिचय? मैं सही बता रहा हूं। आपके बीच में आज इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए, इनका प्रश्न है कि आपने शब्द प्रयोग थोड़ा गलत किया, क्योंकि आप अच्छे आदमी, इसलिए आपने अच्छा शब्द प्रयोग किया। इन्होंने कहा कि मौलाना अच्छे तरीके से पढ़ाते। हाँ, तरीका अच्छा हो सकता है, बात गंदी है। मैं उत्तर दे देता हूं, प्रश्न समझ में आ गया। देखिए, मौलाना इसलिए पढ़ा पाता है क्योंकि मुसलमान अपने बच्चों को मस्जिद भेजते हैं। यहाँ के मेरे सामने बैठे हुए तो अपने बच्चों को जरूर भेजते होंगे, लेकिन क्या हिंदू समाज अपने बच्चों को मंदिर भेजता है? पहले तो ये दुरुस्त करिए ना। हमको ये करना पड़ेगा कि हम स्वयं मंदिर जाए, कम से कम सप्ताह में 1 दिन जाए, जिस भी भगवान को मानते हैं उसको मानने के लिए जाए। दूसरा इनका प्रश्न था कि हमारे पंडित जी केवल घंटी बजाते हैं, हाथ में प्रसाद रखते हैं, धर्म के बारे में नहीं बताते हैं। क्या यहां पर कितने लोग हैं जो किसी ना किसी मंदिर से जुड़े हैं? अरे बहुत लोग हैं, हाथ नीचे करिए। कितने लोग हैं जो किसी न किसी मंदिर के मैनेजमेंट कमेटी में हैं? वो भी इतने हैं, तो क्यों देरी करनी है? आज संकल्प लेते हैं, आज संकल्प लीजिए। जितने मंदिर हैं उन मंदिरों में दिन क्या कोई ना कोई टाइम फिक्स करिए। सप्ताह के सारे दिन, रविवार को दिन में 3-4 बार आप संस्कार शाला चालू करिए। आपको अगर सिलेबस और शिक्षक चाहिए तो सुदर्शन चैनल मुहैया कराएगा, आपके बच्चों तक ये पहुंचाएगा। ये कोई दूसरे, जहां समस्या सामने आई वहां समाधान खोजिए, तब ये संभव होगा। अंबाला वैसी ही क्रांतिकारियों की भूमि है, वीरों की भूमि है, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं। अगर यहां बैठी हुई ये जेंट्री, ये अंबाला वासी अगर समस्या का समाधान नहीं ढूंढ सकते तो कोई दूसरा इस शहर में नहीं है, इस पर मेरा विश्वास है। और इसलिए इसका समाधान है कि सारे मंदिर मिलकर एक समिति बनाइए, संस्कार पाठशाला शुरू करिए, उसका सिलेबस हम देंगे। और ये जो अर्जुन अवार्डी अभी खड़े हुए थे ना, ये आपके बच्चों को शस्त्र प्रशिक्षण देने के लिए शिक्षक देंगे ना? हाँ, अब महाराष्ट्र में जो बड़े उदारवादी और हिंदुत्ववादी थे, उद्धव ठाकरे जी और उनकी पार्टी राहुल ठाकरे जी, अब जब हिंदुत्व की बात चलती है तो वो जो अडानी सरकार बनाएंगे वो हिंदुओं का विरोध क्यों करते हैं? मेरा आपसे ये प्रश्न है कि टीवी पर आते हैं हमारे हिंदू, सही बात तो काम किया कि क्या उद्धव ठाकरे को ये नजर नहीं आता कि उनके पिताजी बाल ठाकरे थे जो हिंदुत्व को लाए और हिंदू के लिए सपोर्ट किया था? तो ये भी आप अपने चैनल के माध्यम से ये समझाओ कि देश में हिंदू है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा तो आप रहो। धन्यवाद। देखिए, मैं महाराष्ट्र का हूं और महाराष्ट्र का होने का मेरा कर्तव्य तो पूरा निभा रहा हूं ना। बाला साहब ठाकरे के बच्चे नहीं निभा रहे, लेकिन बाला साहब ठाकरे को मानने वाला, सावरकर को मानने वाला, डॉक्टर हेडगेवार को मानने वाला सुरेश चौहान के आज उद्धव ठाकरे से ज्यादा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो जो
तो जो कर रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। जब उद्धव ठाकरे जी कल मुख्यमंत्री का पद निर्वहन करते करते चुनाव में जाएंगे और पीछे मुड़ के देखेंगे तो पता चलेगा कि कोई है ही नहीं। कभी कभी कुछ कुछ गलतियां ध्यान में आने में कुछ समय जाता है, वो बताने से समझ में नहीं आती है, आएगी, हम ऐसी आशा करते हैं। हाँ, एक कश्मीरी पंडित हूँ और 32 साल से यहाँ पर कार्यरत हूँ। जैसे हमारी केंद्रीय सरकार ने धारा 370 बनाई और हम लोगों के पुनर्वास के लिए हर कोई प्रयासरत है। मैं चाहता हूँ कि इस तरीके का आंदोलन हमारे पूरे देश में हो, कि इसका समाधान हो। उससे ज्यादा जरूरी है कि एक ऐसी स्थिति बनाई जाए देश में जहां पर हर कोई व्यक्ति सम्मान नागरिक संगठन की पैरवी करे, उसकी बात करे, इसको किस तरीके से हम जन आंदोलन बना सकते। बिल्कुल, जन आंदोलन बनना चाहिए, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मेरी इस बात को हमेशा के लिए ध्यान रखना, 100% समाज कभी भी जागा नहीं था। राम जी के समाज में भी, राम राज्य में भी कुछ लोग ऐसे थे। शिवाजी के समय में भी शिवाजी महाराज ही जगह थे। विरोध करने वालों में अपने लोग थे, हर एक के साथ हुआ, महाराणा कोई नहीं छूटा। इसलिए 100% समाज जगेगा और फिर हम आगे चलेंगे। ऐसी प्रतीक्षा अगर हम करें तो हम मरने की प्रतीक्षा करें। इसलिए करना क्या चाहिए, आपने संकल्प करना चाहिए, पहला कदम डालना चाहिए। कोई पहले कदम पर आएगा, कोई दूसरे पे आएगा, कहेगा चल पड़ा अब चलते, कोई कहेगा कि अरे 25 कदम चल पड़ा है अब ये चल पड़ेगा अब चलते हैं, कोई 51वां कदम जब पड़ेगा, आधे से ज्यादा आप चल पड़ोगे तब आपके साथ आएगा, कोई 99 कदम पर जब आप पहुंचोगे तो माला लेकर 100वें कदम पर आपके स्वागत के लिए खड़ा रहेगा। हर विचार को, हर व्यक्ति को, हर कार्य को 3 अवस्था से गुजरना पड़ता है। एक, इग्नोरेंस, उसको नजरअंदाज किया जाता है। 2, उसका विरोध किया जाता है। और 3, उसको स्वीकार किया जाता है। अभी हम जो सारी बातें कर रहे हैं, इसको पहले इग्नोर किया जाता था, अब ये दूसरे अवस्था में पहुंचा है, विरोध हो रहा है। आप लगे रहिए, इसका स्वीकार होगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। इसलिए बोली मैं चाहूंगा कि हम सारे समाज की बात करते हैं और हमारा समाज आज भी जाति प्रथा में बटा हुआ है और हमारी जो व्यवस्था है वो वर्ण व्यवस्था की रही है। हमारी जो संस्कृति है उसमें वर्ण व्यवस्था की बात है। शायद वो एकता, हमारी जो संस्कृति है वर्ण व्यवस्था है उसमें, तो वर्ण व्यवस्था की तरफ हम कब आएंगे ताकि ये जात पात के कारण हमारे अंदर जो फॉल्ट लाइंस हैं, हमारी जो एकता में बाधा है, वो कब तक दूर होगी। 2-3 प्रश्न एक साथ है इसमें, या उसको 2-3 प्रश्न बनाकर उत्तर दूंगा तो समाधान ज्यादा अच्छी तरीके से मिलेगा। पहले तो अभी कोई वर्ण व्यवस्था चल रही है ऐसी स्थिति समाज में नहीं है, बराबर, कोई वर्ण व्यवस्था चल नहीं रही। जाति व्यवस्था है, जाति एक सत्य है और जाति व्यवस्था बुरी नहीं है, जातीयवाद बुरा है, मानते हैं? जाति व्यवस्था, यह देखिए अभी समय के साथ नई नई जातियां तैयार होती है और समय के साथ साथ पुरानी जातियां समाप्त होती है। जैसे उदाहरण के लिए जाति व्यवस्था क्या है, भारत में जो दर्जी है, अगर ब्रिटेन की टीम, इंग्लैंड की टीम जब क्रिकेट खेलने आती है तो आप टीवी पर देखते होंगे तो उनमें किसी प्लेयर का नाम होता है टेलर, होता है ना, कपड़े सिलाने का काम करता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेलर, हिंदी में क्या कहते हैं, दर्जी, मराठी में शिंपी, पंजाबी में और कुछ जाति तैयार हो गई। लेकिन समय अनुकूल ये सारी दुनिया में थी, ये सारी कर्म के आधार पर थी। किस आधार पे थी, कर्म के आधार पे। और हमारे धर्म में देखिए, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, जो मीडिया के मित्र आप बैठे होंगे ध्यान रखना, आज की सबसे बड़ी बात, बाकी बातें तो होती रहती है, हमारी हिंदू दर्शन व्यवस्था में जाति कर्म के आधार पर होने के कारण
जाति बदली जा सकती थी, लेकिन संविधान के अनुसार जाति नहीं बदली जा सकती। तो महान हिंदू दर्शन हुआ कि संविधान हुआ? क्या महान हुआ? अरे हमें तो जाति में बांध दिया है, संविधान ही हमको जाति नहीं बदलने देता है। हम कितने मतलब आज ऐसे हर जाति में अमीर व्यक्ति है और हर जाति में गरीब से गरीब व्यक्ति है कि नहीं? लेकिन उसको व्यवसाय के अनुरूप, उसको उसका कर्म बदलने के अनुरूप बदलने नहीं दिया जा रहा है। इसलिए इसमें बदलाव करने की जरूरत है। जाति व्यवस्था तब बदलेगी। नई व्यवस्था क्या है? अब सीए कौन सी पत्नी चाहता है? कोई सीए अपने को पत्नी खोजता है तो कौन खोजता है? सीए। कोई शिक्षक पत्नी चाहता है तो क्या खोजता है? शिक्षक। राजनेता कोई पत्नी खोजता है या अपनी बेटे को बहू खोजता है तो कौन खोजता है? राजनेता। ये नई जातियां शुरू हुई है, ठीक है ना? पत्रकार खोजता है तो कौन खोजता है? पत्रकार खोजता है। इसलिए ये नई जाति शुरू हुई है, ये व्यवस्था होगी। जाति व्यवस्था बुरी नहीं है, जातिवाद बुरा है, और वो जो भी करेगा उससे बड़ा हिंदू का दुश्मन कोई नहीं है। ये ध्यान रखिए, भले वो राजनीतिक दल हो, नेता हो या कोई संस्था हो या कोई भी हो। ये मेरा इसमें उत्तर। हाँ, नमस्कार, मैं नंदिता गौड़, एडवोकेट। अभी पीछे से एक बात आई थी कि उनके जो भी है वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्या इस बात पर विचार किया कि हम मंदिर में कभी पढ़ने गए? क्या हमने कभी गुरुकुल के अंदर अपना एक बच्चा भी पढ़ने के लिए भेजा? क्या धर्म का ज्ञान लेने के लिए कभी किसी अपने बच्चे को, अपने किसी रिश्तेदार को उत्साहित किया है, जागरूक किया है कि धर्म शिक्षा लेने जाए? आज अगर कोई बच्ची या बच्चा, मेरे पास बहुत साल पहले की बात है, एक लड़की की बच्ची थी, डांस नहीं करना चाहती थी, वो जैन धर्म से ताल्लुक रखते थे। उनकी मदर ने उनको डरा दिया कि बेटा अगर तुमने डांस नहीं किया तो मैं तेरे को जैन की साधु बनवा दूंगी, डांस कर। अभी कुछ महीने पहले जब मैं महिला आयोग की सदस्य रही हूँ, उसके नाते से तरह समस्याएं महिलाओं की आती थी। तो एक महिला भी ससुराल में रहना नहीं चाहती थी, वो अपने पिता के घर पर थी, और पिताजी जब मेरे पास लेकर आए तो उन्होंने उसके ऊपर क्या दबाव बनाया मेरी थोड़ी सी अनुपस्थिति में कि या तो तू ससुराल चली जा, नहीं तो तेरे को मैं साध्वी बनवा दूंगा। साध्वी मतलब किसी मठ में छोड़ दूंगा, लेकिन तेरे को अपने घर पर नहीं रखूंगा। तो इस तरह का दबाव बनाना क्या वो अच्छी बात है? अगर हम चाहते हैं अपने धर्म की बात करना तो हमें शिक्षक का ढूंढना है, बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले हमें विद्यार्थी भी तो बनना है। बिल्कुल, विद्यार्थी कौन बनेगा? आज अपने बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए करना क्या होगा बेटी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। आपका प्रश्न ध्यान में आ गया, आपका प्रश्न ध्यान में आ गया। देखिए, हम लोगों को सिखाने की व्यवस्था हमारे यहाँ मंदिरों के साथ साथ मठों में, आश्रमों में है क्या? नहीं है। लेकिन पिछले 2-3 दशकों से हमारे साधु संतों पर मीडिया ने हमला किया। फिल्मों में कोई भी फिल्म देखिए, आपको बुरा आदमी दिखेगा, मूछ वाला ठाकुर, आपको मिलावट करने वाला दिखेगा कोई हमारा व्यवसायी भाई, भ्रष्ट दिखेगा मंदिर का पुजारी। ये षड्यंत्र पूर्वक किया गया। न्यूज चैनलों ने भी इस पाप में सबसे बड़ी भागीदारी की है। बड़े बड़े साधु संत जिनके ऊपर फर्जी आरोप लगाकर उनको जेल में डाला है, तब जब चैनल वाला झूठ दिखा रहे थे तो हम लोग ही उस चैनल वाले के साथ खड़े थे। यह हमारा पाप है, और हमारे पाप का भागी हमारे बच्चे हैं, क्योंकि चैनल वाले अपने टीआरपी के लिए किसी संत को बलात्कारी कह रहे थे और हम भी उसके हाँ में हाँ मिला रहे थे। हम समझ नहीं रहे थे कि एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। आज हमारे 20,000 से ज्यादा साधु संत जेलों में पड़े हुए हैं। कितने? 20,000 से ज्यादा, बड़े बड़े। और आज फिर सिखाएगा कौन? फिर तो अगर किसी को कोई सिखाने का प्रयास करता है तो उसको बताया जाता है, देख तेरा हाल भी वैसा कर दूंगा। आज विदेश से आने वाला पैसे का परिणाम है कि देश में ईसाई मिशनरी, आपके बगल में पंजाब देखिए, पंजाब के क्या हाल है। अरे धर्म के लिए मर मिटने वाला हमारा सरदार भाई वो ईसाई बन रहा है। कल सपने में भी नहीं तो सोचा जा सकता था, हो रहा है।
ये स्थिति है और इसलिए हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई और नहीं आएगा, शुरुआत हमको करनी पड़ेगी। एक आखिरी प्रश्न लेते हैं। हाँ बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ, आज जो सबसे बड़ा कारण है, जो हमारा सभ्य समाज है, जिसमें से अम्बाले का मैक्सिमम सभ्य समाज यहाँ पे है, सबसे बड़ी कमी हमारे में है, हम वोट डालने नहीं जाते। क्या वोट डालने नहीं हाँ जाते? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि आज जो बदलाव आएगा वो वोट से आएगा। आपके लिए बोल रहे हैं। हम वोट नहीं डालने जाते हैं, इसलिए वो वोट डालने 60% जाते हैं, हमारे 60% लोग भी वोट नहीं डालने जाते। इसलिए हमारी ये कमजोरी है, इसको हमें दूर करना चाहिए। अच्छा ठीक है। हाँ देखिए, अब आप लोगों ने तो सही जगह वोट डाला होगा, इसलिए तो ये आप बैठे लेकिन ये सच है कि हिंदू ऐसा नहीं करता है और लालच में आकर बह जाता है, और परिणाम है कि हम 75 वर्षों से भुगत रहे हैं। अब मुझे लगता है कि थोड़ा जाग रहा है, पूरा जागेगा तो फिर ये देश हिंदू राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता। विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमारी जनसंख्या विश्व में दूसरे नंबर की है। आज 75 आजादी के 75 साल बाद ये क्या मान रहे हैं? ठीक है, उन्होंने अपने स्वार्थ के मतलब से पहले नहीं होने दिया वोट लेने के लिए या कुछ करने के लिए, लेकिन आज हमारी सरकार में बहुमत हमारे पास, राज्यसभा में बहुमत हमारे पास, फिर भी हम इस मांग के लिए लड़ रहे हैं, कानून बना करके पास करा करके, एकदम सामने क्यों नहीं आते? क्या करते हैं इसी से? विधायक जी आपको बता रहे, आपकी पार्टी की सरकार है। हमारे पास लोकसभा में लोग हैं। देखिए, ये तो आपने कहा कि मैं समान नागरिक संहिता पर बात करूं, मैं तो हिंदू राष्ट्र से नीचे कुछ मांग ही नहीं रहा हूं। देखिए, मैं जातिवाचक बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहते हैं ना 100 सुनार की और एक, हमारे सुनार भी बड़े अच्छे एक ध्यान रखिए, मेरा ये मानना है, ये रोज रोज का मरना, हाँ लेते एक दो लेते हम लोग जनसंख्या कानून मांग रहे, हम समान नागरिक संहिता मांग रहे, हम कल कुछ और मांग रहे। ये सारे मांगों का एक ही चीज का उत्तर है, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करो, सारी समस्या का समाधान इसी में। तो कार्यक्रम के आखिर में हिंदू राष्ट्र की शपथ लेंगे, केस हो जाएगी। हाँ चलिए, एक दो सवाल लेते, जल्दी खत्म करते हैं। हाँ मोदी जी तक एक अपना मैसेज देना चाहता हूँ। बिल्कुल। मैसेज है कि जैसे सभी धर्मों में एक सभी धर्म नहीं है, धर्म एक ही है, दूसरे मजहब है, रिलीजन है। तो आप किसके बारे में कहना चाहते हैं? मजहब के बारे में। ये गलत है, ये गलत है। कैसे मैं बताता हूं। देखिए, वो कोई गलत चीज कर रहे हैं, वो आकाश की तरफ देखकर कह रहे कि चांद दिखा गया और फिर ईद मनाते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, वही शुरू करें? अरे मेरे पंचांग में लिखा हुआ है, अमेरिका को भी अगर चंद्र पे या कोई यान भेजना पड़ता है तो मेरे पंचांग का सहारा लेना पड़ता है। हम वैज्ञानिक त्योहार मनाते हैं, हम साइंटिस्ट हैं, हमारे सारे त्योहार साइंटिफिक है। किस देश के किस हिस्से में कौन सा तिथि चल रहा है और कौन सा ऋतु चल रहा है, इस आधार पर ये चीजें हैं।
हमको अब्राहिमिक धर्मों मजहबों को फॉलो करने की जरूरत नहीं। ध्यान रखिए। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ बोलिए। जैसे पंजाब और दिल्ली में आजकल चल रहा है फ्री बिजली, मुफ्त बिजली का चल रहा है, और अगर हम केरल या तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ की जो चर्च या मंदिर है, चर्च ये आपकी मस्जिदें हैं, वहाँ पे जो बिजली दी जा रही है वो 2 रुपये 80 पैसे पर यूनिट दी जा रही है, और अगर हम मंदिरों की बात करें तो 8 रुपये प्रति यूनिट दी जाती है। तो ये भेदभाव, ये जो चीज है, ये क्यों और इसका क्या समाधान है, क्या बात? क्योंकि आपने ये सवाल पूछने में देरी की, इसलिए ऐसा है। बराबर क्या? ये सवाल पूछिए, जो बिजली बिल देने वाले हैं पूछिए, विधानसभा में पूछेंगे, ये सवाल पूछेंगे। देखिए हाँ बोल दिया है, ये बोल रहे हमारे राज्य में नहीं है। देखिए ये सब कुछ इसलिए है, आप जानते हैं दिल्ली के जामा मस्जिद का 2.5 करोड़ रुपए का बिल माफ हुआ। कितना? 2.5 करोड़। अभी गूगल करिए, इंदौर नगर पालिका ने 2 मुस्लिम बहुसंख्यक वार्ड में 2.5 करोड़ रुपए की बिजली माफ की, जिसकी आबादी कनेक्शन 800 है, पर कनेक्शन 40,000 रुपए से ज्यादा है। कितने? 2.5 करोड़। लेकिन हमारे मंदिरों के कनेक्शन काटे जाते हैं हजार रुपए के बिल के लिए। ये इसीलिए है क्योंकि हम जागे नहीं है। हमारे मंदिरों में घंटी बजाने के लिए क्या है? मशीन लगा हुआ है, लगा है कि नहीं? अगर एक और अभियान चलाइए, अगर इस क्षेत्र में किसी भी मंदिर में घंटी या वो नगाड़ा बजाने के लिए मशीन लगा हुआ है तो उसको बाहर निकालकर उसकी होली करिए। ये निष्क्रिय हिंदू का सबसे बड़ा उदाहरण है, सबूत है। अरे घंटी बजाने के लिए मशीन, नगाड़ा बजाने के लिए मशीन, ये तेरा काम है, ठीक है ना? ये मशीन से धर्म पकड़ने वाले लोग कभी धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए ये प्रतीक हमको करना पड़ेगा। ये करिए, हो जाएगा, फ्री में मिलेगी। रही फ्री में मिलने वाली केजरीवाल जी की बात, क्योंकि मैं नाम लेके ही बात करता हूं, मैं बगैर नाम लेके करता नहीं, तो मैं आपके लिए बता दूं कि अभी केजरीवाल हो, अखिलेश हो, ये बीजेपी से ज्यादा हिंदूवादी अगले कुछ दिनों में दिखने लगेंगे। मेरी भविष्यवाणी है, यहां पर करके जा रहा हूं। पहले लोग अपने आप को हिंदू नहीं कहते थे, अब हिंदू। ममता बनर्जी भी दुर्गा पूजा की आरती करने लगी है, वो खुद वहां पर दुर्गा सप्तशती का पाठ बोल के दिखाने लगी है। अगले कुछ दिन आप ऐसे ही जागेंगे, 44 डिग्री में एकत्र होंगे तो तिलक भी लगाएगी, आरती भी गाएगी, और मैं गर्व से हिंदू हूं भी कहेगी। ये ध्यान रखिए।